भले ही बिहार का चुनावी रण खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार का राजनीतिक तूफान अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बने अभी महज 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों दलों के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगी हैं और इस टकराव का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है आरजेडी। वैसे तो आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन करने की बात कही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम है राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का। दरअसल उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आरजेडी 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष की ओर से भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने में सहयोग करेगी। आपको बता दें, बीते समय में बीजेपी और जेडीयू में चुनाव से पहले और बाद में कई मुद्दों पर टकराव साफ नजर आया है, चाहे वो एलजेपी नेता चिराग पासवान का एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना हो या फिर फिलहाल कैबिनेट विस्तार में देरी हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे ताजा मामला है अरुणाचल प्रदेश का। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसे लेकर भी जेडीयू में असंतोष है। जेडीयू के कई नेता बीजेपी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहे हैं। इन विवादों के बीच तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने उदय नारायण चौधरी के बयान को उनका निजी बयान बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी एक सच्चाई है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी भी कोई गठबंधन था ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब नीतीश कुमार को ही ये तय करना है कि उनको आगे क्या करना है और क्या नहीं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कम सीटें जीतने वाली जेडीयू अपने परफॉर्मेंस को लेकर निराश है, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खियां हो सकता है कि बिहार में कोई नया समीकरण बनाए, और ये भी तय है कि एनडीए में पैदा हुई इस तरह की तल्खियां आरजेडी के लिए अवसर साबित होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।